थर्ड आई, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र का मतलब भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है, ये हिस्सा जो हम मानते हैं। तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र के बारे में हठ योग में जितना प्रवचन दिया गया उतना शायद ही किसी और में हो और किसी भाग में हो। ज्ञान योग तीसरे नेत्र को नहीं मानता। मतलब जो हठ योग में तीसरे नेत्र को माना जाता है जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में ज्ञान योगी नहीं मानते। ज्ञान योगी तीसरे नेत्र को कहते हैं ज्ञान, मन कह सकते हैं या ज्ञान कह सकते हैं। जब आपके अंदर ज्ञान पनप आता है तो वो तीसरा नेत्र पनप आया। आपने सत्य असत्य का किस भाव को समझ लिया, आपने परिवर्तनशीलता को समझ लिया, आप जिसमें मूल वस्तु के मूल स्वभाव को समझ लिया, ये तीसरा नेत्र है। तीसरे नेत्र से आपने समझा। सामान्यतः तीसरे नेत्र का मतलब हम समझते हैं कि जैसे ये दोनों आंखें हैं, हम देख रहे हैं आपको, तो ऐसा कोई व्यक्ति आएगा हमारे सामने तो हमारी यहाँ की तीसरी आंख खुल जाएगी और हम उसके सारे सिस्टम को समझ लेंगे। ये वो लोग सोचते हैं जो बहुत विजुअल पे डिपेंड है, जो आंखों पे डिपेंड है। अगर आप एक अंधे आदमी से पूछोगे कि तीसरा नेत्र क्या होता है तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं कभी, उसके पास दो आंखें हैं ही नहीं, उसके पास तो विजुअल का पार्ट ही नहीं। विजुअल उसने कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा, कलर भी इमेजिनेशन नहीं किया है। तो जो भी आदमी विजुअल की इमेजिनेशन करता है वो थर्ड आई की इमेजिनेशन इस फॉर्म में करता है। लेकिन जब हमारा ज्ञान, हमारी चिंतन शक्ति इतनी तेज बढ़ जाती है, हम ज्ञानात्मक रूप से हर चीज को देखते हैं, तो हम इसको थर्ड आई नहीं मानते। तो ये थर्ड आई मानना भी नहीं चाहिए कि यहाँ कोई आंख है खुलती है तो हमको सब दिखने लगता है।